तो हेलो भाई और बहनों, कैसे हैं सब लोग। तो आज हम देखने वाले हैं आपका गॉस लॉ का लास्ट एप्लीकेशन, जो कि हम लोग का है एप्लीकेशन नंबर 3, जहां पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है थिन सेल के लिए। ठीक है, देखो थिन सेल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में देखेंगे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखने वाले हैं आपका एप्लीकेशन नंबर 3, जो कि आपका थिन स्पेरिकल सेल के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थिन स्पेरिकल सेल के लिए क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए हम लोगों ने पहले डायग्राम बनाना है, बट पहले डायग्राम को समझेंगे। ठीक है, थिन स्पेरिकल सेल मतलब आपको पहले बताया था कि एक स्पेरिकल सेल होगा। स्पेरिकल सेल में जो चार्ज होता है वो अंदर नहीं होता, सब सरफेस पे फ्लोट करता है। ठीक है, कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछ लेता है इसमें। ठीक है, तो याद रखना आपको, जो स्पेरिकल सेल में जो अंदर से खोखला है उसमें क्या होगा, चार्ज होगा बाहर, मतलब दौड़ लगाएगा। ठीक है, जो जितना भी चार्ज है वो बाहर उछल कूद करेगा। ठीक है, अंदर चार्ज नहीं होगा, वो सब सरफेस में होगा। ठीक, इसलिए हम लोग ने इसको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग ने एक गॉसियन सरफेस बना लिया, जो कि एक स्पेरिकल है। ठीक है, सर्कुलर है, स्पेरिकल है। ठीक है, कुछ भी मान लो। ठीक है, कि हम लोग ने क्या माना, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस हम लोग ने माना। बॉडी स्पेरिकल है तो गॉसियन सरफेस स्पेरिकल ही होगा। ठीक है, जो अंदर का रेडियस है वो कैपिटल आर है, जो बाहर का जो अंदर बड़ा बड़ा रेडियस है वो स्मॉल आर है। ठीक है, अब इन लोग का भाई बहन, हाँ, बड़ा भाई छोटा भाई, उसके मतलब रिलीजन में मत जाना कि ये छोटा है तो इसमें क्या बड़ा आर क्यों लिख दिया, इसमें ये बड़ा है तो इसमें स्मॉल आर क्यों लिख दिया। ठीक है, ये सब समझने का बात है। ठीक है, समझ लो। ठीक, और फिजिक्स में सब कुछ समझ के ही पहले स्टार्ट होता है। ठीक है, पहले मानना पड़ता है, सब मान के ही चलना पड़ता है। तो इसे मान लो तुम भी, जैसे कि हम लोग लिखा है ना, लेट अस कंसीडर, मान लो, जो भी हो मान लेना। ठीक है, अब ये पॉइंट हम लोग ने एक पॉइंट माना, जिसके जो स्पेरिकल जो आपका गॉसियन सरफेस है उसमें एक पॉइंट माना जो कि आपको पी है। अब ये पॉइंट से जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, जैसे सेम फ्लक्स से निकालना है यहाँ पर भी। ठीक, तो मैंने फ्लक्स के लिए मैंने क्या लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लिया ये पॉइंट में। ठीक है, जिसमें एक ही पॉइंट बन रहा था। पहले तो हम लोग ने दो तीन पॉइंट बन रहा था। पहले हमने जो स्पेरिकल शीट के लिए देखा, सॉरी स्पेरिकल नहीं, शीट के लिए। ठीक है, इनफाइनाइट शीट के लिए और इनफाइनाइट वायर के लिए, लेकिन ये स्पेरिकल सेल के लिए देखना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ओनली एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, मतलब फ्लक्स बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, डीएस इधर ही होगा, तो ई और डीएस। ठीक है, एक ही है। अब ये हो गया फिगर इतना। ठीक है, इसका फिगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे इस बारे में, थोड़ा इसका जान पहचान करा देते हैं कि ये भाई कौन है। ठीक है, ये कहाँ से टपके इधर। ठीक है, तो इसका ये भाई का थोड़ा इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं, वरना बुरा मान जाएंगे। ठीक है, अब बुरा मान गया तो फिर आपका एग्जाम में मार्क कटेगा, इसलिए थोड़ा लिखना पड़ेगा इसके बारे में। तो इसको बुरा मानने नहीं देना, तो इसलिए हम लिखेंगे इसके बारे में। क्या लिखेंगे, अब जो हम लोग ने बनाया वही लिखेंगे। क्या बात है, जैसे कि हम लोग माना। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए थिन स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ओके, ये इसका थिन स्पेरिकल सेल है जिसका रेडियस कितना है, आर है। ये सेंटर ओ मैंने माना है, विथ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। अब इसमें यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, इसमें एक थोड़ा मैंने गलती कर दिया था। ठीक है, अब ये लिख लेना, ऐसे लिखना, विथ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया हूँ। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब इसमें एरिया का बात आएगा। ठीक है, अब स्पेरिकल है तो ऐसा नहीं कि वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंदर से पूरा खाली है ना, मतलब स्पेरिकल है। मतलब स्पेरिकल में क्या होता है कि अब 2 टाइप का स्पेरिकल होता है। एक होता है आपका जो अंदर से खाली हुआ। ठीक है, जैसे कि एक मान लो बॉल, मान लो एक बास्केटबॉल, फुटबॉल, कुछ भी मान लो। ठीक, अंदर से क्या है, खाली। और एक स्पेरिकल होता है जिसमें कि अंदर से भी भरा हुआ आता है मास। ठीक है, कोई भी एक जैसे कि एग्जाम्पल में मार्बल मान लो। ठीक है, मार्बल में क्या होता है, अंदर से एक स्पेरिकल होता है, अंदर से भी मास पूरा भरा हुआ होता है। ठीक है, खाली नहीं होता है। तो 2 तरीके का होता है ना, तो वो इसमें आपको देखना है कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदर खाली है इसलिए वॉल्यूम नहीं पकड़ रहे, अंदर का खाली है। ठीक है, सब मास तो बाहर ही है, बाहर का लेयर ही जो आपका आउटर लेयर है। ठीक है, जो इस फुटबॉल का जैसे आउटर लेयर होता है ना, इसे गोल वाला। ठीक है, तो ये आउटर लेयर में सब कुछ है, इसलिए हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं पकड़ा है, सरफेस चार्ज मतलब एरिया ही पकड़ा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या होगा, चार्ज बाय एरिया। ठीक है, तो अब क्या करना है कि हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है, कहाँ पर, पॉइंट पी में, जो हम लोग ने पॉइंट नंबर पी माना है। ठीक है, ये पॉइंट पी में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो कि कितना डिस्टेंस में है, स्मॉल आर। मतलब बाहर का डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से यहाँ तक का स्मॉल आर है ना, वो चीज़ एट ए डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस में है, स्मॉल आर। ठीक है, और वी हैव ड्रॉन स्पेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, हैज शोन इन फिगर। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस बनाया है। ठीक है, गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल आर ही होगा रेडियस। ठीक है,
तो इतना आपने लिख लिया। बट एट एवरी पॉइंट द गोजन सरफेस ऑन द गोजन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड एंड रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट। मतलब ये जो देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकला ना, डायरेक्शन एक ही है, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, इसका सेम होगा ना, स्पेरिकल है, हर तरफ से सेम होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन जो होगा मतलब सेम होगा इसमें। जैसे फ्लैट सरफेस होने से या स्ट्रेट वायर होने से डायरेक्शन अलग अलग होता था। स्ट्रेट वायर में अब ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसा डायरेक्शन होता था। लेकिन ये तो गोल है ना, तो गोल है तो तुम बाहर तो वो गोल में, ठीक है, एक ही जैसा लगेगा। जैसे कि अगर एक फुटबॉल है, फुटबॉल में तुम इधर से मतलब एक पिन लो और पिन लेके उसको छेद कर दो, तो इधर से छेद करो बा उधर से करो या इधर से किसी डायरेक्शन के भी छेद करो तो दिखने में सेम ही लगेगा, ठीक है, सेम डायरेक्शन जैसे लगेगा। वही बात है, इसका हर पॉइंट में ये एक पॉइंट माना है, लेकिन ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हज़ारों निकल सकते हैं ना। ये स्पेरिकल है तो इधर से भी निकल रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से, तो हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होगा, सेम होगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। वही बोला यहाँ पर सेम होगा, रेडियली आउटवर्ड एंड रिमेन एट सेम एवरी पॉइंट, मतलब हर पॉइंट में क्या होगा, वैल्यू सेम होगा, इसलिए हम लोग एक ही पकड़ा है यहाँ पर, ठीक है। अब फ्रॉम गोज लो, अब इसमें 3 कंडीशन आता है, थिन स्पेरिकल शीट में 3 कंडीशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, कहाँ निकालना है, ठीक है। पहले देखते हैं आउटसाइड दिस सेल, 3 कंडीशन है आउटसाइड दिस सेल, मतलब आर का वैल्यू स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। मतलब जब आउटर सरफेस में होगा कौन सा रेडियस पकड़ोगे, स्मॉल आर ना, तो स्मॉल आर अब क्या होगा, आर से बड़ा है अभी के लिए, ठीक है, मान कर चलो, बाद में थोड़ा ट्विस्ट आएगा, मैं क्या आएगा ट्विस्ट देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आउटर सरफेस में निकालना है, मतलब ये बाहर पी पॉइंट में निकालना है, बाहर का सरफेस में, ठीक है, आउटर सरफेस में, तो पी पॉइंट में निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस कितना होगा, स्मॉल आर, इसलिए स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। और बाहर का पॉइंट में निकालना है तो सेम फ्लक्स स्क्वायर करना है। एक फ्लक्स हम लोग को मिलेगा, कौन सा फ्लक्स, टोटल कितना मिलेगा, ई डॉट डी एस, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, एक ही है तो E1 E2 नहीं देंगे, ई नहीं देंगे, ठीक है, और क्लोज इंटीग्रेशन, और इसका वैल्यू कितना होगा, ये वाला देखो यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है ये वाला। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने वही लिखा है यहाँ पर, फ्लक्स टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू एनदर टोटल फ्लक्स। ये कौन सा टोटल फ्लक्स होगा, ये गोज लॉ से जो आया, गोज लॉ में था ना, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों टोटल फ्लक्स है, एक फिगर से आएगा, एक फॉर्मूला से, एक फिगर एक फॉर्मूला एफ, ठीक है। तो दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना है, दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर निकल जाएगा। सेम जैसे हम लोग प्रीवियस मतलब एप्लीकेशन में किया था, एप्लीकेशन 2 और 1 सेम। यहाँ पर एक फॉर्मूला आपका फॉर्मूला गोज लॉ का चलेगा, और एक इक्वेशन 2 होगा, इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 में जो आपका फॉर्मूला वो फिगर से आएगा, जो फ्लक्स का फॉर्मूला, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन डॉट ई डॉट डी एस वाला, ठीक। तो ई डॉट डी एस एक ही है, यहाँ पर सबका वैल्यू सेम है, तो हम लोग एक ही पकड़ रहे हैं, ठीक है, ये वाला ई डॉट डी एस। अब यहाँ पर ई एस होगा, डी हट जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन की वजह से डी हट जाएगा, तो ओनली बचेगा ई एस। तो ई एस बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सरफेस एरिया को इधर लेके आओ, ऐसा एस मतलब एरिया है, ठीक है। चार्ज बाय एरिया बचेगा, चार्ज बाय एरिया कितना होगा, सिग्मा, क्योंकि सिग्मा का मतलब ही था क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसका मतलब होता है क्या, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया, मतलब एस। तो यहाँ पर एस मतलब एरिया है, चार्ज बाय एरिया कितना, सिग्मा। अब देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखो कैसे कि इसमें एक ये भी हो सकता है कि तुम चार्ज बाय एरिया को तुम सिग्मा लिख दो, मतलब यहाँ पर तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि ये, इसका आंसर ये भी हो सकता है, देखो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट भी हो सकता है। कन्फ्यूजन तो आएगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, कन्फ्यूजन होना भी चाहिए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सरफेस एरिया का तो कुछ फॉर्मूला होगा ना, वो फॉर्मूला आपको पुट करना है। जैसे कि हम लोग ने वायर का फॉर्मूला, वायर का जब हम लोग एप्लीकेशन 1 कर रहे थे, एजुकेशन वायर में जो सरफेस एरिया था हम लोग ने सिलेंडर उसका देखा था ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है किसका, जो स्पेरिकल सरफेस है, ठीक है। स्पेरिकल सरफेस मतलब आपका कौन सा, वो मतलब जो स्पेरिकल सरफेस हम लोग ने पकड़ा था, मतलब जो स्पेरिकल हम लोग का डायग्राम हम लोग ने पकड़ा था, ये वाला जो स्पेरिकल सेल था ना, उसका आपको क्या करना है, एरिया। तो सरफेस एरिया कितना होगा स्पेरिकल एरिया का, स्पेरिकल सरफेस का सरफेस सेल का एरिया कितना होता है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने एस का जगह क्या लिखा 4 पाई आर स्क्वायर और नीचे एप्सिलॉन नॉट एजिटिव। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला वो ई नॉट बाई ई ओ मतलब आउटसाइड, ई आउटसाइड कितना निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा कांस्टेंट है, क्यू बाय इधर आर, ये आर स्क्वायर, ठीक है। आर कौन सा होगा, स्मॉल आर होगा, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल आर पकड़ रहे हैं ना, बाहर का यहाँ पर निकाल रहे हैं ना, ये पॉइंट में कितना होगा रेडियस, स्मॉल आर होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का, बाहर का पॉइंट पी तक का, ठीक है। तो ये हो गया आउटसाइड दी सेल। अब आउटसाइड दी सेल अगर आपने निकाल लिया ना, तो इनसाइड दी सेल
ऑन द सरफेस दोनों निकाल लोगे, ठीक है। तो ये आउटसाइड दिस सेल होगा, ये सेल है, इसका आउटसाइड पॉइंट ये है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया आंसर निकालने के लिए। ये ड्रॉ ही इसीलिए किया कि ये पॉइंट हम लोग को, ये पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वैल्यू निकालना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये सरफेस इसलिए ड्रॉ किया। अब ऑन द सरफेस मतलब ये जो सरफेस है स्फेरिकल, इसका सरफेस है मतलब यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट में। तो ये पॉइंट में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने चलूँ तो मेरा रेडियस कितना होगा, कैपिटल आर। अब ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, कैपिटल आर। सेम ऑन दिस सरफेस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। फॉर्मूला जो आपने अभी यहाँ पर निकाला ना, E=1/4π/Q/r², वही करना है आपको, ठीक है। ये ऑन दिस सरफेस डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पर मार्क नहीं कटेगा, डायरेक्ट लिख सकते हो। ऐसे कर सकते हो कि इसको फ्रॉम 1 मान लो, ठीक है, और यहाँ पर ये लिख देना है कि यूजिंग 1 हम लोग ने ई ऑन द आउटसाइड, ई आउटसाइड जो था हम लोग का ये वाला, ठीक है, यूजिंग 1, इसको 1 दे दो, यहाँ पर यूजिंग 1 बोल के ई नॉट जो था वहाँ से हमने यूज़ किया और हम लोग आंसर लिख दिया। मतलब 1/4π/Q/r², मतलब पहले स्मॉल आर था, अब सिर्फ कैपिटल आर, सिर्फ रेडियस में चेंज हुआ है ना। ये सरफेस ये भी एक स्फेरिकल था गॉसियन सरफेस, ये भी एक स्फेरिकल है, सिर्फ रेडियस बदला। पहले यहाँ तक का था स्मॉल आर, अभी यहाँ गया तो कैपिटल आर, तो कुछ सिर्फ रेडियस कैपिटल आर कर देना है, कैपिटल R² बन गया, उतना ही है। सिर्फ यूजिंग 1 बोलकर जरूर लिखना, ठीक है। इसको 1 पकड़ लेना और इसको यूजिंग 1 बोलकर लिख देना, इतना वैसे मतलब टीचर को क्लैरिटी हो जाएगा कि हाँ मतलब बच्चा सही जा रहा है, ठीक है। तो आप इतना शॉर्ट में डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑन दिस सरफेस। अब तीसरा है आपका इनसाइड द स्फेरिकल सेल, 3 पॉइंट में निकाल सकते हो ना, इसके अंदर। अब जब इसके अंदर जाओगे तो रेडियस कितना पकड़ोगे, देखो इसमें एक कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है, सब स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। देखो कैसे कन्फ्यूजन होता है, जब मैं इसका अंदर जाऊँगा ना तो वो लोग सोचते हैं कि ये आर है, ठीक है, यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ, मान लो ये एक है, ये आर था ना, ये स्फेरिकल सेल। जब इसके अंदर मुझे निकालना है, अंदर कहाँ निकालना वो मुझे नहीं पता, मतलब ये रेडियस का हाफ, मतलब मान लो यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर ये ओरिजिन है, यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा रेडियस का आधा, ठीक है। अब यहाँ पर हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है, अंदर निकालना मतलब अंदर कहीं भी हो सकता है। मान लो ये यहाँ पर हो सकता है, इसके थोड़ा अंदर ही हो सकता है, या मान लो पूरा अंदर यहाँ भी हो सकता है, तो कोई भी पॉइंट में हो सकता है ना। तो मुझे ये एब्सोल्यूट नहीं पता है कि कौन सा रेडियस में होगा, वो रेडियस मुझे नहीं पता, इसीलिए वो रेडियस को हम क्या मानेंगे, स्मॉल आर पकड़ेंगे। अब कन्फ्यूजन हो गया, स्मॉल आर मतलब तो वो बाहर का टोटल रेडियस था। हाँ, बाहर का टोटल रेडियस था, क्योंकि बाहर का टोटल रेडियस और ये अंदर का जो रेडियस, उसको अलग अलग रखने के लिए, उसका मतलब उसको पहचान करने के लिए मैंने इसको कैपिटल आर दिया था अंदर को, और बाहर जो था बड़ा वाला, जिसको जो बाहर का जो रेडियस है उसको स्मॉल आर दिया था। अभी भी वैसे ही करना है। ये यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस कितना है, पूरा रेडियस कितना है, कैपिटल आर। लेकिन अंदर निकालने जाओगे तो रेडियस कितना में होगा मुझे नहीं पता। R/2 भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, R/3 3/3 भी हो सकता है, R/4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, नहीं पता है। तो इसको मैं क्या कर लूँगा, एक लेट मान लूँगा आर। अब ये जो रेडियस है ये आर भी मान सकते हो या कुछ और भी मान सकते हो, ठीक है, R' मान सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने बाहर वाला टोटल आर पकड़ा था, इसी आर को मैं छोटा करके लेके जाऊंगा यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ कुछ भी हो सकता है इसके अंदर तक का, तो इसके अंदर में क्या होगा, रेडियस अभी स्मॉल आर पकड़ूंगा, ठीक है। रेडियस इसलिए स्मॉल आर ही पकड़ते हैं ना, रेडियस का मतलब आर ही होता है, तो कुछ अलग मत पकड़ लेना, जैसे P, Q ऐसे मत पकड़ लेना, ठीक है, क्योंकि रेडियस का मतलब रेडियस का वैल्यू का जो आर ही लिखते हैं ना रेडियस को, तो स्मॉल आर लिख देना, क्योंकि बाहर तक का टोटल तो कैपिटल आर है यहाँ सरफेस तक, लेकिन अंदर जाओगे तो कितना होगा पता नहीं, तो उसको मैं आर पकड़ लूँगा, स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल आर मत पकड़ना, फिर कैपिटल आर का मतलब फिर अभी तुम ये निकाल के आए हो, अब कैपिटल आर पकड़ लोगे, ठीक है। ये इसका अंदर का पकड़ना है ना, तो ये तो पूरा कैपिटल आर है, तो अंदर का फिर यहाँ अंदर थोड़ी ना कैपिटल आर होगा, ये तो नहीं हो सकता ना, तो कुछ और होगा, तो इसलिए मैंने स्मॉल आर पकड़ लिया, तो वही करना है। तो इनसाइड द सरफेस हमको क्या करना है, देखो इनसाइड द सरफेस जब आर का वैल्यू लेस देन कैपिटल आर होगा, ठीक है, आर का वैल्यू लेस देन कैपिटल आर मतलब क्या, जो अभी आर है जो मेरा मतलब ये चीज़ तुम लिखना जरूर, ठीक है। ये मतलब यही आप मतलब एक स्टूडेंट को मतलब टीचर को ये प्रूफ करता है कि हाँ बच्चा ने सही किया, ठीक है। कैसे, क्योंकि आर का वैल्यू अभी लेस देन
कैपिटल आर है। मतलब मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि जो कैपिटल आर से कम जो है, अभी मैं किसको पकड़ रहा हूँ, स्मॉल आर को। लेकिन एक्चुअली में स्मॉल आर तो जो यहाँ से आर से बड़ा था, लेकिन अभी मैं पकड़ रहा हूँ कि ये जो आर है ये कैपिटल आर से भी छोटा है, अंदर कहीं है। मतलब कहाँ पर है मुझे नहीं पता, अंदर कहीं भी हो सकता है, किसी भी पॉइंट में निकालना है। थोड़ा पूरा यहाँ पर भी, यहाँ तक का भी निकाल सकते हो। इनसाइड बोलने से कहीं भी हो सकता है ना पॉइंट अंदर, तो नहीं पता, इसलिए मैंने क्या मान लिया, कैपिटल स्मॉल आर को लेस देन मान लिया कैपिटल आर से। मतलब अभी इन दिस केस आर का वैल्यू कम है कैपिटल आर से, बट इन एक्चुअल केस आर का स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। लेकिन ये केस में हमको मान कर चलना है कि आर का वैल्यू लेस देन कैपिटल आर है, ठीक है। और फॉर्मूला अब देखो, ये मान लिया, अब ये इनसाइड निकालने जाओगे तो जीरो होगा। अब जीरो कैसे होगा, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना चाहिए था, लेकिन इनसाइड द, देखो कॉन्सेप्ट देखो, बिकॉज देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सेल। देखो जो सेल है, मैंने पहले बताया था, एक मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। ये जो आपका सेल है ना, स्फेरिकल सेल में जो चार्ज होता है वो बाहर डांस करता है, मैंने बताया था ना, ये बाहर घूमता रहता है, इसको फर्क नहीं पड़ता अंदर कौन क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बाहर में जाओ, ठीक है। तो इसको सिर्फ ये बाहर से मतलब, ये बाहर ही डांस करता रहता है, ये बाहर ही घूमता रहता है। स्फेरिकल सेल में चार्ज कभी भी अंदर नहीं जाता है, ठीक है, उसको अनुमति नहीं है कि अंदर जाने के लिए, ठीक है, उसको परमिशन चाहिए, वीज़ा चाहिए होगा, वीज़ा, ठीक है। तो वैसा ही बात है, तो ये अंदर नहीं है, तो अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट होगा। इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था कि 1/4 Q by R स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर चार्ज ही नहीं है, चार्ज ही जीरो है, अंदर चार्ज ही नहीं है, तो ये जीरो हो गया, तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज जीरो होने से पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तो वही बात है। तो ई इनसाइड कितना होगा, जीरो, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट में आप क्या कर सकते हो कि नोट में ग्राफ देख सकते हो। ग्राफ में क्या होगा कि ई वर्सेस आर ग्राफ, ठीक है। देखो ये जो पॉइंट है स्ट्रेट लाइन, मतलब ई इनसाइड कितना है, जीरो। मतलब ये स्ट्रेट लाइन मतलब ये बताता है कि यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो होगा, ये इनसाइड मतलब ये जीरो, ठीक है। और आर इक्वल टू आर में ये वाला जो चेंज नहीं हो रहा है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन सा, ई नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आर स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का डायग्राम ऐसा वाला है, और ये जो एब्सोल्यूट है ना, आर इक्वल टू आर मतलब ऑन द सरफेस, ये देखो ऑन द सरफेस क्या होता है, आर और आर का वैल्यू सेम होता है ना। मतलब इस आर को ना तुमको छोटा करते करते लेके जाना है, जब सरफेस का बारी आएगा तो ये आर यहाँ तक आ जाएगा, तो आर और कैपिटल आर बराबर हो जाएगा। लेकिन और छोटा करने से ये आर और छोटा हो जाएगा, लेकिन ये आर तो इतना ही रहेगा, ठीक है, ये कांस्टेंट है। लेकिन ये तो गोजन है ना, ये तो इमेजिनरी है, ये तो ये जो सरफेस है ये गोल, ठीक है, गोजन सरफेस तो इमेजिनरी सरफेस है, तो ये घटते जा सकता है इसका रेडियस, वही बात है। ये इसको रेडियस को मैंने घटाते लेके गया, ठीक है, वही लिखना है आपको यहाँ पर समझाने के लिए, ठीक है, समझने के लिए। आर और कैपिटल आर बराबर हो जाएगा, ठीक है, घटते जा रहे हैं ना, ऑन दी सरफेस थोड़ा घट जाएगा, ठीक है, और इनसाइड दी और घट जाएगा, वही है, ठीक है। तो ये वाला घटते जाएगा, ये सरफेस जो बाहर का गोजन सरफेस था वो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा करके अंदर अंदर चला जाएगा, पहले यहाँ पर निकला, फिर यहाँ पर सरफेस में, फिर इनसाइड में, ठीक है। तो ये बात है। तो देखो यहाँ पर क्या था, आर इक्वल टू आर मतलब ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस कितना था, सिर्फ कैपिटल आर का जगह में आर, मतलब स्मॉल आर का जगह में कैपिटल आर बिठाना था, तो वही बात है, वहाँ पर कुछ चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, आर इक्वल टू आर, तो ये वाला हो गया। और ई इनसाइड कितना है, जीरो, सिर्फ लिख के दिखा रहा हूँ, इनसाइड इक्वल जीरो है ही नहीं ना, कुछ दिखाओगे सिर्फ फिर प्रॉब्लम, इसका तो आंसर है ही नहीं, तो इसका मतलब वैल्यू कैसे दिखाओ ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो क्या है, देखो ये पॉइंट में क्या है, जीरो होगा, ठीक, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू जा रहा है, मतलब आर और आर दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अभी क्या हो रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ही होता है। देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था ऑन दिस सरफेस, एंड आउटसाइड दी ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है यहाँ पर, ये किसके लिए, ये ऑन दिस सरफेस और आपका जो आपका आउटसाइड दिया, आउटसाइड के लिए और ऑन द सरफेस के लिए। लेकिन ये मैंने लिखा इसलिए क्योंकि ये आर का जब मैं कैपिटल आर लगा दो तो ये फिर ये किसके लिए ये किसके लिए मतलब किसके लिए बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा ऑन द सरफेस के लिए, ठीक है। जब ये स्मॉल आर का जब में कैपिटल आर आ जाएगा, क्योंकि ऑन द सरफेस का रेडियस कितना था, कैपिटल आर था ना, इसलिए, ठीक है। तो ये डायग्राम आप याद रख सकते हो, ठीक है। इसमें डायग्राम नहीं आता, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा बता दिया, ठीक है। इसे तो नहीं आता, इसे डायग्राम आने से भी ये सिंपल सा डायग्राम आता है बोर्ड में कि बोलता है कि ई वर्सेस आर ग्राफ बनाओ,
ठीक है। अब ई वर्सेस आर ग्राफ हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कभी कभी बोल देता है ई इनसाइड के लिए बनाओ, तो ई इनसाइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो कुछ ग्राफ बनेगा ही नहीं, ई इनसाइड 0 है, कुछ ग्राफ बनेगा ही नहीं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटसाइड बोला या ऑन द सरफेस बोला तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ऐसा वाला ग्राफ, ठीक है। ये वाला मेजर ग्राफ है आपका, मेन ग्राफ ये वाला है, ठीक है। लेकिन आपका एग्जाम में चैप्टर 2 में जो आपका ग्राफ है ना उससे आता है, जिसमें पोटेंशियल वर्सेस जो आपका रेडियस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस रेडियस वाला ग्राफ आता है, जो आपका चैप्टर 2 में करेंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका पूरा जो एप्लीकेशन 3 था थिन स्फेरिकल सेल के लिए कंप्लीट, ठीक है।